कैपकट एक बहुत ही पॉपुलर टूल है जिसके ऊपर आपने देखा होगा बहुत से लोग वीडियोस बना रहे हैं, वीडियो एडिट कर रहे हैं। खास तौर पे शॉर्ट कंटेंट प्लेटफॉर्म के लिए जिसमें टिकटॉक आ जाता है, आपका इंस्टाग्राम आ जाता है। इवन यूट्यूब के शॉर्ट्स इसके ऊपर बहुत ज्यादा एडिट हो रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आप पूरी वीडियो इसके ऊपर एडिट कर सकते हैं, यूट्यूब की भी। तो बहुत से ऑप्शंस हैं कैपकट के अंदर। इसके अंदर ना सिर्फ ये कि आप वीडियो एडिट कर सकते हैं, बल्कि आप इवन फोटो एडिटिंग भी कर सकते हैं, यानी कि ग्राफिक डिजाइन के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर चूंकि ज्यादातर ये वीडियो एडिटिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो हम उसी को जरा देखेंगे, उसी पे जरा बात करेंगे कि किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो ये मेरे सामने वेबसाइट खुली हुई है CapCut.com के नाम से, ये इनकी वेबसाइट है। आप चाहें तो आप इसको डेस्कटॉप पे यूज कर सकते हैं, आप इसको अपने ब्राउजर पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट वीडियो ऑनलाइन, यानी कि आप ब्राउजर के ऊपर इसको एडिट कर सकते हैं, यानी कि इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आप ब्राउजर पे नहीं करना चाहते, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यानी विंडोज, अगर आपके पास विंडोज है उसके लिए आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मोस्टली लोग इसको ऑनलाइन ही यूज कर लेते हैं, तो हम इस वीडियो में भी वही देखेंगे। अच्छा, अगर आप मोबाइल पे हैं, मोबाइल यूजर हैं, स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आप अपने प्ले स्टोर पे जाएं, वहां पर भी आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी इसकी ऐप डाउनलोड करने की। और ज्यादातर लोग इसको मोबाइल पे ही यूज करते हैं, मोबाइल पे एडिट करते हैं अपनी वीडियोस। खास तौर पे जो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो कोशिश करते हैं कि मोबाइल पे ही उसको एडिट करें। प्ले स्टोर पे जाएं, कैपकट के नाम से ही होगी, उसको आप सिंपली डाउनलोड कर लें। तो अब हम देखते हैं आपने इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले आप चाहें तो इस पे अकाउंट बना लें अपना। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा साइन अप का, यहाँ पे आप साइन अप कर लें। अगर साइन अप नहीं करना चाहते तो आप उसको बगैर साइन अप किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंपली आप क्लिक कर लें जी, एडिट वीडियो ऑनलाइन। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दे देगा कि आप बगैर किसी अकाउंट के भी इस्तेमाल कर लें। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस पे अकाउंट बना लें, ताकि आपके पास जो भी प्रोजेक्ट्स हों जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं वो सेव रहें, और लेटर यूज भी आप उसके ऊपर कर सकें, या आपका जो डाटा है वो उसके ऊपर स्टोर रहे। तो ये है बेसिक इंट्रोडक्शन कैपकट का। अब हम देखते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। अच्छा, तो मैंने ये अकाउंट सेटअप कर लिया है अपना, और अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो हमारे सामने डैशबोर्ड खुल गई है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले ये जो डैशबोर्ड है, इसके अंदर आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट आ रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे अपनी थीम चेंज कर सकते हैं। अभी तो ये लाइट मोड पे है, आप इसको डार्क मोड भी कर सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं इनके। उसके अलावा ये लैंग्वेज का है, लेकिन ज्यादातर हम इंग्लिश ही यूज करेंगे, इंग्लिश में ही रहने देते हैं। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन एक क्रिएट न्यू की। यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सी ऑप्शंस हैं, लेकिन अभी मैं इसको जरा फिलहाल रोकता हूँ और आपको पहले ये जो बाकी चीजें हमारे सामने आ रही हैं इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रीसेंट ड्राफ्ट्स के अंदर आपके जितने भी प्रोजेक्ट होंगे वो आएंगे यहाँ पर। उसके अलावा ये शेयर हिस्ट्री के अंदर ये है कि आपने जो प्रोजेक्ट्स लोगों के साथ शेयर किए हैं वो आ रहे होंगे यहाँ पर। और अगर आपने आपके साथ किसी ने प्रोजेक्ट शेयर किया तो वो सारे यहाँ पर आ रहे होंगे। उसके अलावा ये टेम्पलेट्स हैं, यहाँ पर आपको मुख्तलिफ टेम्पलेट्स मिल जाएंगी, वीडियो की अलग होंगी, इमेज की अलग होंगी। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको दोनों चीजें अवेलेबल है। तो मुख्तलिफ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इवन अगर आप ये स्टार्ट पे आएंगे, होम पेज पे आएंगे, तो यहाँ पर भी वही सेम चीज आ रही है। वीडियो टेम्पलेट्स हैं जिसमें ये मिस्ट यहाँ पे आ रहा है, बीट यहाँ पे आ रहा है, यानी मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं डिफरेंट। आप जौन सा भी यूज करना चाहें वो आपको मिल रहे हैं। मीम के अलग हैं। उसके बाद ये बिजनेस से रिलेटेड अगर आप कोई ऐड वगैरह बना रहे हैं उसके लिए ये बेहतरीन है। यहाँ पे उन्होंने पहले ही आपको टेम्पलेट्स दे दिए हैं। जिस तरह ये मैं इस पे खबर कर रहा हूँ, आप देख लें किस तरह से ये शो हो रहा है। तो जौन सा आपको पसंद आए आप अपनी प्रोडक्ट के लिए ले सकते हैं, अपने ब्रांड के लिए ले सकते हैं। ठीक है। उसके अलावा नीचे चलते हैं, यहाँ पे ये वीडियोस हैं, यानी मुख्तलिफ आपको वीडियोस मिलेंगे यहाँ पर, जो कि टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं। आपने सिर्फ अपने फुटेज उससे रिप्लेस करने होंगे या कोई ग्राफिक ऐड करना है वो कर लें। तो ये सारी इसके अंदर ऑप्शंस हैं। इवन अगर हम यहाँ पे इमेज टेम्पलेट में जाएं, वहां पर भी वही सेम चीज है। सेल्स की अलग है, प्रोडक्ट की अलग है, बिजनेस की अलग है, यानी मुख्तलिफ ऑप्शंस आपको यहाँ पे वो दे रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आप कोई अपनी स्पेस बना सकते हैं। अब ये टीम्स में काम करने के लिए बेहतरीन है, लेकिन फिलहाल हम इसको नहीं देखते। हम अपनी जो भी स्पेस हमारे पास अभी अवेलेबल है हम उसी में रहते हैं। और यहाँ पर आ रहा है मैजिक टूल्स। अब ये क्या है, इसके अंदर आपको डिफरेंट वो ऑप्शंस मिल रहे हैं, जिसके अंदर ये ऑटो कट है, यानी कि आपको ये कहेगा कि ऑटोमेटिकली क्रिएट वीडियोस विद योर मीडिया इन वन क्लिक। अब ये ऑटो वीडियो जनरेट हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पर आप अपनी कोई भी फुटेज वगैरह इंपोर्ट करें तो वो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो सारी चीजें उसके अंदर डाल के ना, यानी इफेक्ट्स वगैरह या ट्रांजिशन वगैरह, तो वो आपको दे देगा। उसके बाद ये इमेज का भी है, यानी मुख्तलिफ आपको कह लें कि यहाँ पे टूल्स मिल रहे हैं।
जो कि रेडीमेड टूल्स हैं। आपने सिंपली अपने फुटेज या कोई इमेज आपने उसके अंदर करनी है, वो आपको उससे रिलेटेड दे देगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत से लोग यूज कर रहे हैं और इसका बहुत आपको फायदा होगा। जैसा यहाँ पर ये टेक्स्ट टू इमेज, अब ये देखें ये फ्री है, अभी ये फ्री है तो आप इनका फायदा उठाएं। यानी कि आप इससे कोई भी टेक्स्ट अगर आप डालेंगे, यानी आप कोई भी टेक्स्ट इसको देंगे, तो वो आपको उससे रिलेटेड इमेज जनरेट करके दे देगा। तो ये बहुत से ऐसे टूल्स हैं जो जिनका आपको फायदा होगा, और इनको भी हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी वीडियो के तौर पे सिर्फ समझा रहा हूँ कि क्या क्या कुछ इसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल है। उसके अलावा ये एड स्क्रिप्ट है, ठीक है ना। आप इससे ऐड की स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं कि किस किस्म की ऐड होगी, क्या उसके अंदर कंटेंट होगा। फिर एक है रिमूव बैकग्राउंड। अब ये बहुत कॉमन है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं कि जिसमें आपके पास अगर वीडियो है, उसके पीछे अगर कोई यानी बैकग्राउंड है, सामने कोई बंदा बोल रहा है या कोई एनिमल है, जिसमें इस केस में एक एनिमल है, तो वो आप रिमूव कर सकते हैं पीछे जो बैकग्राउंड है। और बहुत से लोगों को ये इसका फायदा होता है कि वो अपनी वीडियो से जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करना चाहते हैं, तो इसके थ्रू वो पॉसिबल है। उसके बाद इमेज अपस्केल है। यानी बहुत से यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। ये जो ऊपर है ये जरा कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं, बाकी आप देख लें यहाँ पर और भी बहुत से ऑप्शन। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन कि आपका डैशबोर्ड कैसा है। अब हम देखते हैं कि अगर हमने कोई वीडियो बनानी है या कोई इमेज बनानी है तो उसका क्या तरीका है। तो अगर आप यहाँ पर क्रिएट न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है वीडियो का भी, इमेज का भी, और यहाँ पे मैजिक टूल का भी मिल रहा है। वो मैंने आपको बता ही दिया क्या है। अच्छा ये क्या है, ये बेसिकली रेशोज है, यानी कि आप किस किस्म की वीडियो बनाना चाह रहे हैं। अगर यूट्यूब या फेसबुक से रिलेटेड है तो वो आपको यहाँ पे उसका साइज रेशो दे रहा है। इसको क्लिक करेंगे तो ये साइज रेशो होगा। उसके बाद टिकटॉक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जो शॉर्ट्स वगैरह होती हैं उनके लिए ये है। और उसके बाद इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक, उसके लिए ये है। उसी तरह से इमेज के अंदर भी ऐसे ही है। इंस्टाग्राम पोस्ट के लिए उन्होंने आपको सेटिंग दे दी है, स्टोरी के लिए अलग दे दी है, और फेसबुक के लिए अलग दे दी है। तो ये हो गया बेसिक इसका, यानी कि टेम्पलेट टाइप। टेम्पलेट तो नहीं कहेंगे इसको, रेशियोज ही कहेंगे, क्योंकि ये इसमें कोई टेम्पलेट रेडीमेड नहीं है। वो आपको अलग से जो सामने आपको यहाँ पे मिल रही है ना, यहाँ से आपको चूज करना पड़ेगा। ये सिर्फ आपका जो है ना कैनवस, वो सेट करके दे रहा है कि ताकि आपको रीसाइज ना करनी पड़े वीडियो। वो अगर आप उस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो, यानी आपको चेंज ना करना पड़े। तो इसका ये फायदा है। अच्छा, और यहाँ पर आप देखें कि ये भी वही चीज है, क्रिएट न्यू वीडियो या क्रिएट न्यू इमेज, ये भी वही है, मगर ये आप अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ब्लैंक कैनवस पे ले जाएगा। तो फिलहाल हम सिंपली वीडियो देख लेते हैं कि कैसे क्रिएट करें। तो ये आप देखें, मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो यहाँ पे मुझे एस्पेक्ट रेशोज की ऑप्शन मिल गई है। मैं चाहूँ तो मैं ब्लैंक कैनवस भी यूज कर सकता हूँ, यानी अपनी मर्जी से मैं कोई भी रेशो सिलेक्ट कर लूँ। यहाँ पर उन्होंने कहा फेसबुक या यूट्यूब के लिए बना रहे हैं तो उसका ये साइज है। अगर शॉर्ट्स वगैरह बना रहे हैं, टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं, उसका ये है, इंस्टाग्राम का ये है। तो हम फिलहाल यूट्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे, 16:9 इसकी रेशो है। अच्छा ये तो हो गया आपका बेसिक सेटअप, आपने सिलेक्ट कर लिया कि किस किस्म की वीडियो बनानी है, उससे रिलेटेड रेशो सिलेक्ट होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमने अपनी जो फुटेजेस हैं उनको कैसे इंपोर्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ही आपको मीडिया के ऊपर यहाँ पे क्लिक हुआ हुआ है। यहाँ पे आप अगर नहीं हुआ तो क्लिक कर लें, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा। इवन ये आपके सामने जो स्क्रीन है इसके अंदर भी आ रहा है कि क्लिक टू अपलोड। अब आप चाहें तो अपने डेस्कटॉप से कर सकते हैं, आप इवन गूगल ड्राइव से कर सकते हैं, गूगल ड्रॉप बॉक्स से भी कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि इसको आपने अपने डेस्कटॉप या अपने फोन से कैसे इंपोर्ट करना है। ये देखें, मैंने एक इसके अंदर इंपोर्ट कर ली है एक फुटेज। यहाँ पर वो आ गई है एडिट के अंदर। उसके अलावा मैं और भी कर सकता हूँ। इवन यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम फोन, तो आप यहाँ पे अपने कैमरा से स्कैन करके यहाँ पे अपने फोन से इमेज डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग फोन पे यूज कर रहे हैं वो तो ऑटोमेटिकली उनकी गैलरी से आ जाएगा, लेकिन डेस्कटॉप के ऊपर आपको अपलोड करना पड़ता है या इंपोर्ट करना पड़ता है, तो उसका ये तरीका है। उसके अलावा ये देख लें, यहाँ पे आपने और इमेज और अपनी फुटेज या कोई इमेज अपलोड करनी है, जो भी आपके पास एसेट्स हैं, वो आप सिंपली यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करें तो आप ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने कंप्यूटर से करना है या इधर जिन जी एरिया से करना है वो आप कर सकते हैं। तो हम बाकी भी अपनी फुटेजेस कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लें कि ये कुछ एसेट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं इसके अंदर। ये कुछ एक जो है ना, मेरे पास इमेज है। उसके अलावा मेरे पास ये 3 वीडियोस हैं। तो आप सिंपली, जिस तरह ये एक तो वीडियो आ गई ना, बाय डिफॉल्ट उन्होंने खुद ही इंपोर्ट करवा दी। अब बाकी अगर आपने करनी है तो आप उसका तरीका ये है कि आप सिंपली उसको क्लिक करें और यहाँ पर उसको ड्रैग कर दें। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गई आपकी फुटेज, दूसरी फुटेज आ गई। अब
अगर आपने इसके अंदर और डालनी है तो वो सिंपली वही तरीके, आप सिंपली ड्रैग करें। जितने भी आप फुटेजेस डालना चाहते हैं या इमेजेस डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया बेसिक, किस तरह से आपने अपनी इंपोर्ट करने हैं एसेट्स को और किस तरह से ड्रैग करना है टाइमलाइन के ऊपर। तो ये हमारा बेसिक टाइमलाइन है। अब इसके अंदर भी आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होंगी, जिसमें ये डिलीट की ऑप्शन है, यानी अगर आपने कोई चीज डिलीट करनी है आप सिंपली उसको इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने ये डिलीट करना है, मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पर डिलीट दूंगा, तो ये हो गया डिलीट। ठीक है, उसके अलावा आप दोबारा से क्लिक करेंगे किसी भी फुटेज पे तो आपको और ऑप्शन मिलेगी कि आपने क्या उसको रिवर्स करना है, यानी वीडियो उल्टी चलनी शुरू हो जाएगी। यानी अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये मैंने जिस तरह रिवर्स कर दिया इसको, ये थोड़ा टाइम ले रहा है लोड होने में, तो ये जैसे ही होगा आप देखेंगे कि ये अब उल्टा यानी इसकी सीक्वेंस चलनी शुरू होगी। अच्छा, ये हो गया एक। उसके अलावा आपके सामने ये क्रॉप है, इसको क्लिक करेंगे तो ये क्रॉपिंग का आपको ऑप्शन दे देगा, किस तरह से आपने क्रॉप करना है अपनी फुटेज को या इमेज को। तो वो आप ऑप्शन कर सकते हैं। इवन क्लिप रेशियो वो आपको दे रहा है कि किस तरह से क्रॉप कर सकते हैं आप। अभी तो 16:19 तो बाय डिफॉल्ट थी, लेकिन हम अगर इसको 1:1 करें तो ये देखें यहाँ से वो क्रॉप हो जाएगा। तो ये सारे तरीके हैं, इसको रीसेट भी कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो आप इसके अंदर कर सकते हैं। फिर आपके पास है मिरर। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा, जिस तरह अभी फिलहाल ये चल रही है, ठीक है, ये हमारे सामने ये देखिए प्ले हो रही है, ये चल रही है। मैं जैसे ही इसको मिरर करूंगा तो ये आप देखें कि मिरर इफेक्ट हो गया है। अब वो मिरर की तरह ऑपोजिट नजर आ रहा है हमें। तो ये तरीका है, उसको आप दोबारा क्लिक करेंगे तो वो खुद ही ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद ट्रांसक्राइब बेस्ड एडिटिंग है, लेकिन ये तब है जब आपके पास वीडियो के अंदर कोई टेक्स्ट बोल यानी कोई ऑडियो हो जिसके अंदर लोग बोल रहे हो या कोई बात की जा रही हो, तो उसके लिए ये यूज होगा। तो फिलहाल हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फुटेजेस के अंदर कोई ऑडियो नहीं है। अच्छा, अब अगर तो आपने यानी कोई चेंज किया जो आपको नहीं पसंद आया तो आप सिंपली उसको यहाँ पर जाके अंडू कर सकते हैं, कंट्रोल Z भी दबा सकते हैं और यहाँ पे अंडू भी कर सकते हैं। रीडू भी कर सकते हैं, कंट्रोल Shift Z भी कर सकते हैं उसको दबा के, लेकिन आप सिंपली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं ये बटन के। फिर आपने अगर जूम इन करना है अपनी यानी ये जो प्रीव्यू है इसके अंदर, तो आप सिंपली ये बटन दबाएं यहाँ पर, और यहाँ से आप साइज इसका जो है ना इंक्रीज कर सकते हैं, जूम टू फिट कर सकते हैं 50%। ये यानी सारे ऑप्शन हैं आपके सामने जो यहाँ पर शो हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा, फिर ये है कि अक्सर लोग टाइमलाइन के अंदर जूम इन करना चाहते हैं। उसका तरीका ये है कि आप सिंपली यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है ना जूम आउट जूम इन, इसको आप क्लिक करें और ये आपको टाइमलाइन में मूव करने का ऑप्शन देगा। और दूसरा तरीका भी वही है कि आप कंट्रोल दबाते हुए अपना जो माउस व्हील का स्क्रॉल है उसको आप ऊपर नीचे करें तो ये आपको जूम इन जूम आउट देगा। फिर ये है कि आप हाइड कर सकते हैं अपनी टाइमलाइन, यहाँ से आप हाइड कर सकते हैं इसे और शो भी कर सकते हैं। यानी कभी होता है कि हमने अपनी वीडियो देखनी है कि कैसे बनी है, तो उसको आपने हाइड किया और देखा कि कैसी वीडियो है प्ले करके, फिर आपने उसको दोबारा से शो कर लिया। फिर फुल स्क्रीन भी हो सकता है, आप फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं वो भी हो सकता है। तो ये है बेसिक इसका जो इसका डैशबोर्ड है ना जिसके ऊपर एडिटिंग आपने करनी है, तो इसके ये बेसिक शॉर्टकट्स हैं। अब हम देख लेते हैं कि अगर हमें फुटेज स्टॉक फुटेज चाहिए तो कैपकट वो कैसे प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा स्टॉक वीडियोस का। तो यहाँ पर आपको मुख्तलिफ स्टॉक वीडियो स्टॉक फुटेज आपको मिल जाएगी। आप चूज कर सकते हैं, आप इवन सर्च कर सकते हैं ऊपर कि आपको किस किस्म की वीडियो चाहिए, और यहाँ पर कुछ सजेशंस भी वो देगा। क्योंकि हमने यूट्यूब से रिलेटेड वो रेशो सेलेक्ट की थी तो इसलिए यूट्यूब की वो चीज़ें यहाँ पे हमें दे रहा है। यूट्यूब इंट्रो अगर इस पर क्लिक करें तो आपको कुछ यूट्यूब इंट्रोस मिल जाएंगे वीडियो की फॉर्म में। तो इस तरह से कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। और हम वैसे भी सर्च कर सकते हैं, जिस तरह अगर मैं को नेचर नेचर वीडियोस मुझे चाहिए तो वो आपको नेचर से रिलेटेड वीडियोस देगा, जिस तरह एक ये है यहाँ पर आ रही है, उसके अलावा ये हो यहाँ पर देख सकते हैं। तो इनमें से कोई एक क्लिक करेंगे आप, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी, जिस तरह आप देख सकते हैं कि तो इसको आप बेशक प्ले करके देख लें, ये आप देखें कि इंपोर्ट हो गई है और चल भी रही है। अच्छा, ये हो गया। यानी इस तरह से आप स्टॉक वीडियोस इंपोर्ट कर सकते हैं। इवन आप फोटोज में जाके स्टॉक फोटोज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। जिस तरह ये एक फोटो है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पर आप इसको रिपोजिशन भी कर सकते हैं टाइमलाइन के ऊपर। यानी आपने जो भी अपनी वीडियोस या फुटेज आपने इंपोर्ट की है उसकी इस तरह से आप रिपोजिशनिंग भी कर सकते हैं। तो ये हो गया कि हम किस तरह से स्टॉक वीडियोस और स्टॉक फोटोज यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। अब कुछ चीजें मैं आपको टाइमलाइन के हवाले से बता देता हूँ कि जिस तरह हमारे पास ये एक वीडियो चल रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमने कोई फुटेज लानी हो या कोई इमेज लानी हो तो वो भी बहुत आसान है, आपने सिंपली ड्रैग करके इसको ऊपर ले आए और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर आ गई है।
फिर आप उसको इस तरह से रीसाइज या रीपोजिशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको अंडू कर लेते हैं। और जैसा ये इमेज है, इसको आप बेशक ले आए, यानी ये भी इसके ऊपर आ सकती है। और यहाँ से ये आप देख लेंगे कि ये हमें एक एरो मिलता है। इसको आप अगर ड्रैग करेंगे तो ये इस तरह से इसकी कह लें कि लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज आप कर सकते हैं। तो चूंकि ये एक इमेज है तो इसकी आप अनलिमिटेड कर सकते हैं, यानी जितना मर्जी एक्सटेंड करें, जितना मर्जी रिड्यूस करें, इसके अंदर तो हो सकता है। मगर ये जो आपके सामने ये फुटेज है, इसको आप एक हद तक एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि जितना उसका टाइम है। यानी फॉर एग्जांपल ये 2 मिनट की वीडियो है तो ये 2 मिनट तक ही आप इसको एक्सटेंड करेंगे, वरना आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। जैसा अभी फॉर एग्जांपल मैं ये रिमूव कर दूं और ये जैसा हमारे पास फुटेज है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये नहीं होगी, ठीक है, लेकिन ये डिक्रीज जरूर हो सकती है। यहाँ से इसका मैं जो लेंथ है वीडियो की वो मैं डिक्रीज कर सकता हूँ। ये इधर से भी हो सकती है और स्टार्ट से भी हो सकती है। तो ये तरीका है इसको टाइमलाइन से डिक्रीज इंक्रीज इसका जो लेंथ है वो चेंज करने का। अब अगर आप कहें कि हमने फुटेज के अंदर कोई कट्स लगाने हैं तो वो भी बहुत आसान है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का, यानी आपने अगर कोई फुटेज सेलेक्ट की है या कोई इमेज सेलेक्ट की है, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्प्लिट का। आप कंट्रोल बी भी दबा सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये देखें ये अब दो अलग अलग फुटेजेस बन गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता भी चल जाएगा कि यहाँ पे एक लाइन नजर आ रही होगी, तो इससे पता चल जाएगा कि ये दो अलग फुटेजेस हैं अब। ठीक है, तो इस तरह से आप फुटेजेस के अंदर कट्स लगा सकते हैं, उनको रीपोजिशन कर सकते हैं। और इवन आप स्टॉक वीडियो, स्टॉक फोटोज ये आप लेके आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी फुटेज या अपनी जो भी आपने फुटेज या फोटो इंपोर्ट किया है या यहाँ से स्टॉक लिया है उसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पैनल खुल जाता है, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेसिक। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको बेसिक चीजें बताएगा कलर एडजस्टमेंट्स के हवाले से, यानी अगर आप कोई कलर ग्रेडिंग टाइप काम करना चाहते हैं, कलर एडजस्टमेंट्स पे जाएं, यहाँ पे आप उसकी सैचुरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर चेंज कर सकते हैं, ह्यू चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नीचे आएंगे तो ये लाइटनेस आपको दे रहा है, ये आप चीजें चेंज कर सकते हैं। इफेक्ट्स के अंदर आपके पास शार्पनेस है, विजांटे भी है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास इफेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। इवन फेड का भी आपके पास इफेक्ट है, आप फेड कर सकते हैं। और ग्रेन का भी इफेक्ट है कि आप इसमें फोटो में अपनी यानी जो फुटेज है उसके अंदर ग्रेन लेके आ सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक आपकी जो एडजस्टमेंट्स है। फिर कलर का भी है, इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, ये HSL के हवाले से है। तो यानी ये मुख्तलिफ आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल रही हैं कलर एडजस्ट करने की। ठीक है, यहाँ पे कर्व्स में आएंगे तो ये आपको कुछ प्रीसेट भी दे देगा, डार्कन, फेड, ठीक है, ये आपको कुछ प्रीसेट दे देगा, आप उसको प्ले अराउंड भी कर सकते हैं। तो ये हो गया इसकी कलर एडजस्टमेंट से रिलेटेड। काफी आपको इसका फायदा होगा अगर आप अपनी कलर ग्रेडिंग थोड़ी ठीक करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, कलर ग्रेडिंग करना चाह रहे हैं बेसिकली, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी कलर एडजस्टमेंट्स में। फिर हमारे पास है ब्लेंड। अब यहाँ पर बहुत से लोग यूज करते हैं ओवरले स्क्रीन। ये अक्सर यूज होता है कि अगर आपने दो फुटेजेस लगाई हो तो वो जो सामने है या जो उसके ऊपर है, और यानी नीचे वाली को नहीं बल्कि जो ऊपर वाली है उसको अगर आप यानी ब्लेंड करना चाहें नीचे वाली के साथ, तो वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी भी फोटो को ले लेते हैं। अब जिस तरह मैंने ये एक फोटो ली, इसको मैं इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है, इस तरह से, और इसको मैंने एक्सटेंड करके इसके जितना साइज कर दिया इसका। अब मेक श्योर कि ये जो आपने सिलेक्ट की है फुटेज या कोई फोटो, उसको आप क्लिक करके रखें और फिर आप बेसिक के ऊपर क्लिक करें, ताकि आपको पता हो कि आपने वही सिलेक्ट किया हुआ है, ना कि वो जो पिछली वाली फुटेज थी या क्लिप था जो पहले हमने सिलेक्ट किया था। अच्छा, इसको पहले तो हम यहाँ पे सिंपली रीसाइज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जरा इसको बंद करके इसको आप रीसाइज कर लें, पूरे फ्रेम में आ जाए। फिर आप जाएं बेसिक के ऊपर और यहाँ पर अपनी इसकी ओपेसिटी चेंज करें, तो ये देखें ये मर्ज हो रहा है आपस में। फिर आप इसके ब्लेंड मोड से कर सकते हैं, यानी ओवरले करेंगे इस तरह का आएगा, स्क्रीन पे इस तरह का आएगा, डार्कन पे इस तरह का, ब्राइटन पे इस तरह का। तो ये देखिए जरा ब्राइटन में ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ये मैच हो रहा है, तो इस पे रहने देते हैं। फिर आपके पास स्केल की ऑप्शन है, इसका स्केल यहाँ से भी आप इसको साइज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इवन रोटेट कर सकते हैं यहाँ से। तो ये होगी इनकी बेसिक सेटिंग्स। अच्छा, अब इसी के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एक कॉन्सेप्ट है की फ्रेम्स का। आपने अक्सर देखा होगा कुछ हमारे जो वीडियो एडिटिंग टूल्स होते हैं उसके अंदर अक्सर की फ्रेमिंग होती है, आप की फ्रेम्स बना सकते हैं। तो इसके अंदर भी वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब मिसाल के तौर पे मैंने ये नीचे जो वीडियो है, या चले इसको छोड़ें, ये जो आगे वीडियो है इसके अंदर इसको मैंने जूम इन करना है, जूम इन का इफेक्ट लगाना। तो मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे बेसिक टूल्स पे आ जाऊंगा। तो यहाँ पे आप जब नीचे जाएंगे यहाँ पे आएगा स्केल, ठीक है, ये अभी 100 के ऊपर सेट है। ये आप देख रहे होंगे कि कुछ डायमंड यहाँ पे लगे हुए हैं और इसके ऊपर आ भी रहा है कि ऐड की फ्रेम।
ये है बेसिकली की फ्रेम का ऑप्शन। इसको आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे 100 पे हमारी टाइमलाइन पे इस जगह पे एक की फ्रेम बन गया। अब इसको आप आगे लेके जाएं, बेशक एंड तक ले जाएं, और अब इसका आप साइज बेशक बढ़ा दें, 120 कर दें, तो ये देखें जूम इन होगा। ये है एनिमेशन के लिए, आप यानी इसके थ्रू एनिमेट कर सकते हैं अपनी वीडियोस कस्टम टूल्स के साथ। तो अब जिस तरह मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें ये जूम इन हो रही है, ठीक है। एक तो वैसे ही वो वीडियो चल रही है, दूसरा ये है कि जूम इन भी हो रही है। तो ये आ गया हमारे पास एक इफेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप ओपेसिटी का भी कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे बीच में ओपेसिटी कम करनी है तो आप यहाँ पे की फ्रेम बना लें। पहले यहाँ पे 100 पे बनाएं, फिर आप आगे जाएं, यहाँ पर आप इसको बेशक 50 पे कर लें या आप 58 कर लें, फिर एंड पे दोबारा उसको आप बढ़ा लें। सो प्ले करके देखें बेशक, ये देखिएगा ये इसकी ओपेसिटी कम हुई और फिर अब ठीक होगी, ठीक है। तो यानी इस तरह से डिफरेंट चीजें हैं जो आप ये की फ्रेम्स के थ्रू कर सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बता दिया कि आप इस तरह से ये चीजें चेंज कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मुझे ये इफेक्ट नहीं अच्छा लग रहा, या ये एनिमेशन जो मैंने बनाई है ये नहीं पसंद आई, मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। तो आप सिंपली यहाँ पे जाके रीसेट कर लें। रीसेट पे दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा, यानी की फ्रेम्स खत्म हो जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि वो चीज नहीं रही, यहाँ पे भी वो आ रहे थे की फ्रेम, आपने नोट किया होगा यहाँ पे आ रहे थे, वो भी चले गए। उसी तरह से ट्रांसफॉर्म में अगर यानी जो हमने स्केल की है, जो स्केलिंग की एनिमेशन की है वो भी नहीं चाहिए, उसको भी आप रीसेट कर लें, वो की फ्रेम चले जाएंगे। तो ये है बेसिक, आपका जो बेसिक यानी कि टूल्स हैं जिनको आप प्ले अराउंड कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं जो हर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में तकरीबन होती हैं, तो इसके अंदर भी आपको इस तरह से अवेलेबल है। फिर उसके बाद हमारे पास है मास्क। अब ये मास्क क्या चीज है, यानी आप वीडियो के अंदर मास्किंग कर सकते हैं। जिस तरह ये स्प्लिट को दबाएंगे तो ये मास्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फिर ये फिल्म स्ट्रिप के टाइप का हो जाएगा, इसको भी आप यहाँ से वैसे बढ़ा सकते हैं। यानी जिस तरह होता है ना फिल्मी हमें चाहिए, थोड़ा फिल्म्स के अंदर होता है ना सीक्वेंस के, उसमें ये ब्लैक स्ट्रिप्स आ रही होती हैं, तो वो आपको मिल सकता है। फिर ये सर्कल का इफेक्ट चाहिए, ये मिल जाएगा। रेक्टेंगल चाहिए, ये डिफरेंट उन्होंने शेप्स दी हुई हैं। फिर फेदर का भी है, इसके आप फेदर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे मास्किंग के भी ऑप्शन है। बेशक नन कर दें, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं। तो ये हो गया इसकी बेसिक सेटिंग्स। अब हम आ जाते हैं बैकग्राउंड के ऊपर। तो बैकग्राउंड में ये है कि आपने कोई पीछे बैकग्राउंड कलर देना है किसी को, या उस पर कोई ओवरले लेके आना है, तो वो आप कर सकते हैं। जिस तरह ये ब्लर का ऑप्शन होगा यहाँ पे, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड ब्लर कर देगा। यहाँ आपका यानी इस तरह से ना डिफरेंट ब्लर के इफेक्ट्स हैं। फिर यहाँ पे कुछ फ्रेम्स के इफेक्ट्स हैं, आपके फ्रेम वो कर देगा। तो ये मुख्तलिफ आपको इफेक्ट्स मिल जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये फिलहाल आप देखेंगे कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिंपल एक वीडियो हुआ है, अभी इसके पीछे तो कोई बैकग्राउंड नहीं। तो इसीलिए ये कोई चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आप किसी फोटो के साथ कर सकते हैं, टेक्स्ट के साथ कर सकते हैं, उसके अंदर आपको ये ऑप्शन अवेलेबल होगा। फिर हमारे पास है स्मार्ट टूल्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे रिमूव करता है वो बैकग्राउंड, यानी कि आपकी वीडियो के पीछे कोई बैकग्राउंड है, कोई फोटो है, वो ये आपको रिमूव कर देगा। तो उसको हम देखते हैं कैसे करना है। यहाँ पे हम जाते हैं किसी स्टॉक वीडियो के अंदर, और यहाँ पे किसी ऐसी वीडियो को सिलेक्ट करते हैं जिसके अंदर कोई इंसान हो, और उसके पीछे से हम बैकग्राउंड रिमूव कर दें। अब जिस तरह ये एक वीडियो है जो मैंने इंपोर्ट की, आप देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर बैकग्राउंड जो है पीछे वो रिमूव हो जाए, तो मैं सिंपली इस वीडियो को क्लिक रखूंगा, और यहाँ पे जाऊंगा स्मार्ट टूल्स में, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा रिमूव बैकग्राउंड। अब यहाँ पे आ रहा है ऑटो रिमूवल, तो इसको आप सिंपली क्लिक कर दें, तो ये अब जनरेट कर देगा आपके लिए बैकग्राउंड, आपका जो है वो रिमूव कर देगा, और उसके बगैर ये जो बंदा है उसको ये नहीं रहने देगा। तो ये एक वीडियो जनरेट हो जाएगी इसके जरिए से। देख लेते हैं कि कैसा लगता है। तो ये आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड रिमूव हो गया, और अब आप देखें किस तरह से लग रहा है। अब ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी एडजस्टमेंट है करने वाली, लेकिन आपको कम से कम एक पता तो चल गया कि किस तरह से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, और उसको थोड़ा बहुत आप एडजस्ट भी कर लेंगे। यहाँ पे जाके बेसिक सेटिंग्स में आप बेशक चले जाएं, वहाँ पे कर लें, या रीटच कर लें। यहाँ पे रीटच में आप जाएंगे तो ये आपको कुछ इफेक्ट्स देगा रीटच करने के, वो आप कर सकते हैं। लेकिन इसका फायदा तब होता है जब आपके पास कोई सामने वीडियो आ रही है, जिस तरह से ये है, ये एक वीडियो है जिसमें सामने शक्ल आ रही है, इसको अगर हम इंपोर्ट करें और इसको सिलेक्ट करें, तो इसके ऊपर ये जो स्मार्ट टूल्स के अंदर रीटच है, ये थोड़ा सा फायदा देगा। आप देखेंगे स्मूथ हो जाएगी, फेस स्मूथ होगा। ये फायदा तब होता है जब जिस तरह ये देखें, अगर मैं इसको जूम इन करके आपको दिखाऊं, अब इसकी शक्ल पे थोड़ी सी यानी आप देख लें कि ये स्पॉट्स नजर आ रहे हैं। इसको आप स्मूथ करेंगे ना, तो ये देखें ये सारे स्पॉट्स जो हैं वो रिमूव हो गए हैं। वापस देख लें, पहले कैसे लग रहा था, थोड़े से इसके
ये भी आ रहे हैं, थोड़े से लाइंस नजर आ रही हैं, ठीक है। इसको जैसे ही आपने स्मूथ किया, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो गया। ब्राइटन भी कर सकते हैं, ठीक है। वाइट टीथ भी कर सकते हैं, अगर वो कुछ बोल रहा है, जिस तरह यहाँ पे ये बोल भी रहा है, तो आप देखें कि पहले इसके टीथ ये हैं, अब उसके टीथ कैसे वाइटन हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा प्ले अराउंड करना पड़ेगा आपको, फेस के लिए ये इफेक्ट्स हैं थोड़े से, और ये काफी लोग इसको यूज करते हैं। अब जिस तरह ये मेकअप वगैरह, यानी इसका भी थोड़ी सी उन्होंने इफेक्ट्स दिए हैं आपको। इवन फेस को रीशेप कर सकते हैं, जिस तरह ये बंदा है, मैं जरा जूम आउट करूँ, ये देखें। अब इसको थिन फेस करना है, तो ये मैंने इसको बढ़ा दिया, इसका फेस बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब इस तरह से मैं आगे जाऊंगा तो इसका फेस और थिन हो रहा है, ठीक है। पहले ये था, यानी जीरो पे, जहाँ पे यहाँ पे जीरो पे इस तरह था। अब जैसे मैंने बढ़ाया तो और छोटा हो गया उसका फेस, यानी कि और थिन हो गया। इवन चिन की लेंथ कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, वो भी ऑप्शन है। शॉर्ट भी कर सकते हैं आप फेस को। तो इस तरह से ये काफी ज्यादा इफेक्ट्स हैं इसके अंदर जो लोग यूज कर रहे हैं। और इवन बॉडी अगर है उसको भी आप स्लिम कर सकते हैं, यानी ये काफी ज्यादा आपको ऑप्शंस दे रहा है कि किस तरह से आप रीटच कर सकते हैं। उसके अलावा आप जाएंगे जब एनिमेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ एनिमेशंस भी मिलेंगी। अब जिस तरह हमारे पास एक वीडियो थी, ये अब ये वीडियो थी, ठीक है। इसको मैं जरा जूम आउट कर लेता हूँ इस तरह से, और दोबारा क्लिक करते हैं तो हमारे सामने दोबारा पैनल खुल जाएगा। अब आप जाएं एनिमेशन के अंदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट्स मिल रहे हैं। अब जिस तरह आप इन पे जाएंगे तो ये ऐसे इफेक्ट्स हैं जो कि वीडियो जब इन हो रही है या फुटेज आ रही है तो उसमें ये इफेक्ट लगा दिया कि जिस तरह ये रोटेशन इन हो, फिर वीडियो प्ले हो, फेड इन हो। यहाँ पे फेड इन का ऑप्शन आपको मिल रहा है, यानी ये रेडीमेड सारे हैं, और ये तकरीबन सारे फ्री हैं। तो ये आप सारे यूज कर सकते हैं, बल्कि तकरीबन सारे फ्री ही हैं। आप देख लें कोई पेड नहीं है इसमें, आप सारे यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आउट का है, यानी अब वीडियो खत्म हो रही है, वीडियो का एंड हो रहा है, उस पे आप क्या लगा सकते हैं। आप जाएं, आप यहाँ पे ये लगा लें, ठीक है, ये वीडियो एंड हो जाएगी आपकी। उसके बाद कॉम्बो है, यानी कि स्लाइड इन भी हो, और अब जिस तरह ये फुटेज है हमारे सामने, यही ले लेते हैं, इस पे ये इफेक्ट लगा लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये किस तरह से दिखेगा, ये यानी ये डिफरेंट आपको एनिमेशन दे रहा है। और यहाँ पे आप उसकी ड्यूरेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितनी देर तक हो। तो ये सारी सेटिंग्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। फिलहाल हम इसको नन कर देते हैं। तो और उसके बाद हमारे पास है स्पीड, यानी कि आप क्लिप की स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह से कर लें। और लेकिन आप देखेंगे कि टाइमलाइन में वो शॉर्ट हो जाएगा, तो इसका भी ध्यान रखना है कि इतनी ना बढ़ा दें कि वो बिल्कुल ही वीडियो खत्म हो जाए। ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकते हैं, इसकी ड्यूरेशन भी सेट कर सकते हैं, इवन पिच भी चेंज कर सकते हैं, कर्व्स के थ्रू भी कर सकते हैं, वो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये इस तरह से आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी फुटेज या क्लिप की। फिर यहाँ पे आ रहा है ऑडियो। ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो अगर आपकी फुटेज के अंदर पहले से ऑडियो है, उसको आप उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, फेड इन फेड आउट, ठीक है। ये सारे ऑडियो से रिलेटेड इफेक्ट हैं। लेकिन ये तब होगा जब आपकी फुटेज के अंदर ऑडियो होगा। अब इस फुटेज में कोई ऑडियो नहीं, तो इसके अंदर नहीं चलेगा। हाँ, ये फुटेज होगी, इसके अंदर ऑडियो होगा, वो हम कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट इफेक्ट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। इसकी वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, और देखें की फ्रेमिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑडियो की। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑडियो का सेक्शन अवेलेबल है, और यहाँ पे मुख्तलिफ आपको ऑडियो मिल रहे हैं, यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे आप कौन से यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो ये सारे आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। हाँ, ये नहीं हम कह सकते कि कौन सा आपका कॉपीराइट फ्री होगा, ये मैं नहीं आपको भी बता सकता, क्योंकि बहुत से ऐसे यहाँ पे म्यूजिक होंगे जिन पे कोई कॉपीराइट आ जाए। तो वो आप खुद सिलेक्ट कर सकते हैं कि, या आप सर्च आउट कर सकते हैं कि कौन सा आपके पास ऑडियो है जो कॉपीराइट फ्री हो। इन केस के आपने, यानी कोई भी ऑडियो लेके आना है, तो वो आप डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं मीडिया के थ्रू, वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपने नहीं करना, आपने इधर से सिलेक्ट करने हैं, तो यहाँ पे मुख्तलिफ आपको कैटेगरीज अवेलेबल हैं। यहाँ आप इवन सर्च कर सकते हैं, अगर आपको कोई चाहिए तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे कॉपीराइट फ्री हो, ये देखें कॉपीराइट फ्री म्यूजिक सर्च करें, तो ये देखें आपको ऑप्शन मिल गई नो कॉपीराइट साउंड की। आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर भी यानी ऑप्शंस हैं कि जिसके अंदर आपको वो नो कॉपीराइट का भी म्यूजिक दे रहा है, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर आपने करना, आपने अगर सिंपल कोई साउंड इफेक्ट इस्तेमाल करना है, तो वो भी है। यहाँ पे आप साउंड इफेक्ट में जाएंगे तो आपको साउंड इफेक्ट्स की ऑप्शन मिल जाएंगी। जैसे आप देखेंगे कुछ कैटेगरीज भी दी हुई है उन्होंने, इवन कुछ रिकमेंडेशन दी हुई है। ये हो सकता है कि पॉपुलर हो,
जो बहुत ज्यादा लोग यूज कर रहे हो उनको आप प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, प्रीव्यू भी अवेलेबल है, इवन म्यूजिक में भी था। आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको इफेक्ट चाहिए, कौन सा आपको साउंड इफेक्ट चाहिए या म्यूजिक चाहिए, वो आप सारा देख सकते हैं। तो जिस तरह आप ये है, इसको हमने इंपोर्ट करना है। आप सिंपली इसको यहाँ पे क्लिक करें प्लस साइन को, तो ये ऐड हो जाएगा टाइमलाइन में। जिधर आपने अपना ये रखा हुआ है ना टाइमलाइन का ऑप्शन, यानी जिधर आपका ये मेन लाइन है, उधर ही ये इंपोर्ट होगा। जिस तरह मैंने अगर यहाँ पे करना है तो मैं इसको यहाँ पे कर दूंगा ऐड टू टाइमलाइन, तो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसको जूम इन करते हैं। जूम इन करके आप देखें, इसको मैं मूव अराउंड भी कर सकता हूँ टाइमलाइन के अंदर, यानी कि जरूरी नहीं कि एक ही जगह पे ये हो। इसको मूव अराउंड भी कर सकते हैं। इवन इफेक्ट के नीचे भी, जो साउंड इफेक्ट है उसके नीचे भी एक साउंड इफेक्ट आ सकता है इस तरह से, तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा तरीका, किस तरह से हमने इसके अंदर कोई ऑडियो लेके आना है या कोई साउंड इफेक्ट लेके आना है, म्यूजिक लेके आना है, वो सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। जिस तरह ये बैकग्राउंड म्यूजिक है, इसको आप ऐड कर लें बेशक, ये देखें ये ऐड हो गया सारा। तो ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं टेक्स्ट की, कि ये टेक्स्ट कैसे लेके आना है। तो आप सिंपली टेक्स्ट पे क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शन मिल जाएंगी टेक्स्ट की। कि जिस तरह आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं, ये टेक्स्ट है मुख्तलिफ डिफरेंट स्टाइल्स के, यानी बने हुए हैं। इनको आप यूज कर सकते हैं। या फिर आप कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे खुद से बनाना है, तो वो यहाँ पे ऑप्शन है। हेडिंग चाहिए, हेडिंग के लिए ये है। बॉडी टेक्स्ट है तो उसके लिए ये है। तो हम एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे हेडिंग आ गई। यहाँ पे अपना कोई भी आप टेक्स्ट लिख लें। आप इसको कह दें कि जी ये हेडिंग टेक्स्ट है। ठीक है, ये हेडिंग टेक्स्ट आ गया। अच्छा, इसका यहाँ से आप देख लें कि बेसिक सेटिंग अब इसकी हमें ये मिल रही है यहाँ पे बेसिक। ठीक है, ये यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट फॉन्ट है इसका। यहाँ पे नीचे ढेर सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब आपने अगर कमर्शियल यूज के लिए करना है तो इसको सिलेक्ट करें, इसको अनेबल कर लें, यानी वो फॉन्ट सिर्फ शो हों जो आप अवेलेबल यानी यूज कर सके कमर्शियली। ये आपने यानी आपकी मोनेटाइज है वीडियो, इसका मतलब है कि वो कमर्शियली आप यूज करने लगे हैं उस वीडियो के लिए, तो आप वहां से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। अब जिस तरह हम ये ले लेते हैं, इसका आप यहाँ से फॉन्ट चेंज कर, सॉरी जो फॉन्ट साइज है वो चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये देखेंगे ये फॉन्ट साइज अब चेंज हो रहा है। इसको बोल्ड नहीं रखना, ये अनसेलेक्ट कर लें। आप इस तरह से इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं इसको। उसके अलावा यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, इवन लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग कर सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शंस यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फिर बात कर लेते हैं स्टाइल की, यानी इसका जो कलर है वो क्या रखना है। तो वो फिल के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा, आप इसका कलर चेंज कर लें। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस है कलर चेंज करने की, ये रख लेते हैं। स्ट्रोक डालना है वो आप डाल लें, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से। तो नहीं डालना तो आप सिंपली इसको यहाँ से क्लिक कर लें तो ये रिमूव हो जाएगा। इवन अगर आपको कोई स्टाइल भी नहीं चाहिए तो वो वही तरीका है यहाँ पे रीसेट करने का, वो मैंने आपको बता ही दिया है। फिर ये है कि टेक्स्ट में बैकग्राउंड लाना है, वो भी आप ला सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये मुख्तलिफ बैकग्राउंड की ऑप्शन आपको मिल जाएगी। फिर आपके पास शेडो की ऑप्शन है, वो भी मिल जाएगी। तो ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेक्स्ट के हवाले से। फिर वही ओपेसिटी का भी है, तो देखें इसके साथ भी की फ्रेम की ऑप्शन है कि आप इसको भी फेड इन फेड आउट, यानी जो भी ओपेसिटी का इफेक्ट आपने रखना है वो कर सकते हैं। एनिमेशन भी बहरहाल आप कर सकते हैं इसके अंदर, यानी जिस तरह ये ट्रांसफॉर्म स्केल है इसको आप देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं टेक्स्ट के हवाले से। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है टेक्स्ट टू स्पीच का, और ये बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है वो कन्वर्ट हो जाए ऑडियो के अंदर। तो मिसाल के तौर पे जिस तरह हमने यहाँ पे क्लिक किया, और ये लैंग्वेज है, इसको आप इंग्लिश ही रहने दें क्योंकि ये सिर्फ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम इसको इंग्लिश में रहने देते हैं। और मेक श्योर कि यहाँ पे आप सिलेक्ट करें ये कमर्शियल यूज, खास तौर पे अगर आप कमर्शियली वीडियो यूज करना चाह रहे हैं तो उसके लिए। वरना आप वैसे कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए फिर आपको वो कमर्शियली यूज के लिए अवेलेबल नहीं होगा, हो सकता है कॉपीराइट आ जाए। कॉपीराइट से बचने के लिए आप इसको ये क्लिक करें और ये आप इस पे सिलेक्ट कर लें जो भी उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे नीचे एक ऑडियो जनरेट हो गया हेडिंग टेक्स्ट के नाम से। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। ये देखें कि ये बोल रहा है हेडिंग टेक्स्ट। तो इस तरह से आप ऑडियो जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन जो भी आपने टेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा एनिमेट का तो आपने पहले देख लिया कि किस तरह से आप एनिमेशन कर सकते हैं।
लेकिन ये टेक्स्ट के हवाले से कुछ एनिमेशन है कि आपने टेक्स्ट को स्लाइड डाउन रखना है, ये क्रोमेटिक है, थ्रो बैक है, ये मुख्तलिफ टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं। तो हम इसको देख लेते हैं। ये इलास्टिक टेल कर लेते हैं तो आप देखें कि ये इस तरह से आएगा। अब ये जो है ये आउटरो के लिए है, तो इसको हम नन कर लेते हैं। इंट्रो के लिए कोई देख लेते हैं। इंट्रो में यानी हमने जिस तरह की स्लाइड अप ले लिया, तो आप इंट्रो में जाएं बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में। अब इसको प्ले करें तो ये देखें इस तरह से अब इफेक्ट आ रहा है। इवन लूप कर सकते हैं कि आपको इफेक्ट चाहिए बार बार वो एक ही इफेक्ट चाहिए, तो उसका भी तरीका है। वो यहाँ से आप लूप में जाएंगे तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। अब जिस तरह मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट बॉडी टेक्स्ट ले आता हूँ, ड्रैग करके ये यहाँ पे ले आते हैं। तो आप देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ है बॉडी टेक्स्ट, इस पे क्लिक किया और एनिमेशन पे गए, लूप पे गए और यहाँ से मैंने फ्लिकर कर दिया। तो आप देखें कि जो थ्रू आउट जहाँ तक ये टेक्स्ट है वो फ्लिकर करेगा। तो इस तरह से आप एनिमेशन डाल सकते हैं टेक्स्ट के अंदर। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कैप्शंस की। यहाँ पे आपको कैप्शंस का ऑप्शन मिल रहा है। अब याद रहे कि ये तभी यूज होगा जब आपकी वीडियो के अंदर ऑडियो होगा। अब जिस तरह ये एक वीडियो थी जो हमने इंपोर्ट की थी कुछ देर पहले, कि ये जो वीडियो है इसके अंदर ये बंदा बोल रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इस पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके ऑटो कैप्शंस पे क्लिक कर दें। मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं, अगर कोई लिरिक है, कोई पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक लगा हुआ है या म्यूजिक के कोई सॉन्ग सॉन्ग के लिरिक्स हैं, वो आप ऑटो लिरिक पे कर सकते हैं कि वो गाने के लिरिक्स आपको दे दे। लेकिन अभी इसमें सिर्फ ऑडियो है, यानी कि वो बंदा बोल रहा है, तो हम सिंपली ऑटो कैप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा कि वीडियो यानी किस में बोल रहा है, वो इंग्लिश में बोल रहा है या किस जुबान में बोल रहा है। फिलहाल तो वो इंग्लिश में बोल रहा है तो हम उसको इंग्लिश में करते हैं, लेकिन आप देख लें कि ये सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम सिंपली अब इंग्लिश पे रख के इसको जनरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जनरेट हो रहा है। जैसे ये जनरेट हो जाएगा आप देखेंगे यहाँ पे कैप्शन सारे हमारे पास ये टाइमलाइन में आ गए हैं। अब प्ले करके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे लग रहा है। ठीक है, तो ये देखें कि जो भी वो बोल रहा है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। अब आप देख लें कि ये जितने भी आपको यहाँ पे देखें, अगर जूम इन करें तो ये है सारे वो इफेक्ट्स जो आपको, सॉरी, जो जितने भी कैप्शन है वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। तो आपने कोई कैप्शन चेंज करना है उस पर आप क्लिक करें और सिंपली यहाँ पे जाके चेंज कर लें, यानी कभी गलती भी हो सकती है तो आप वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इवन यहाँ पे आप देखें कि कुछ ऑप्शंस है प्रीसेट की। प्रीसेट पे आपको वो कोई प्रीसेट्स दे रहा है कि आपने इस तरह से टेक्स्ट अपना लिखना है जो पीछे बैकग्राउंड आ जाए उस पे, यानी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास किस तरह का आपने टेक्स्ट रखना है। तो आप उसका बैकग्राउंड या इस तरह भी सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये जो है ना, अब आपने जो सिलेक्ट किया प्रीसेट, ये सारी आपकी जितने भी कैप्शंस है उसके ऊपर आ जाएगा, यानी सिर्फ एक पे नहीं रहेगा, ये सब पे आ जाएगा। तो इसका ये फायदा है कि आपको बार बार नहीं करने की जरूरत, आप सिंपली उसको देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल रहा है कैप्शन का, तो इधर से भी आप जाके चेंज कर सकते हैं, इवन डिलीट भी कर सकते हैं, आपको कहीं पे नहीं चाहिए वो आप डिलीट कर दें। तो ये है तरीका किस तरह से आप वीडियो के अंदर कैप्शन लेके आ सकते हैं ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टिकर्स के ऊपर कि यहाँ पे आप कुछ स्टिकर्स भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हमारी वीडियो थी, ये वीडियो थी, तो इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से स्टिकर्स ऐड कर सकते हैं। जिस तरह ये एक स्टिकर ऐड कर लिया, तो आप देखें कि इसको प्ले करके देखें तो ये आपके सामने एक स्टिकर आ जाएगा, ये एनिमेट भी हो रहा है। इसको आप रीसाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप देख लें कि और भी बहुत से आपको स्टिकर्स की ऑप्शन अवेलेबल है, जिस तरह कभी कोई पॉइंट करना पड़ जाए, इसको फिलहाल डिलीट करते हैं और जिस तरह ये पॉइंटर है ये लेके आते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने कभी पॉइंट करना पड़ जाए कि जिस तरह ये कार नजर आ रही है, इसको हमने पॉइंट करना है, तो अब जिस तरह मैं प्ले करके देखता हूँ, ये देखें यहाँ पे अगर कभी पॉइंट करना पड़ जाए कि ये चीज़ है, उसको हाईलाइट करना पड़ जाए, तो उसके थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू आप वो भी कर सकते हैं। तो ये स्टिकर्स का इस तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा ये भी देखें एम्फेसिस के लिए, यानी और भी उन्होंने दी हुई ऑप्शंस, एरोज भी हैं मुख्तलिफ, तो ये सारे आप यूज कर सकते हैं वीडियो के। अब बात कर लेते हैं हम इफेक्ट्स की। यहाँ पे आपको डिफरेंट इफेक्ट्स मिल रहे हैं और बहुत से लोग अपनी वीडियोस में यूज करते हैं। अब जिस तरह हमारे पास ये वीडियो है नीचे, अब इसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं फ्लैश वाइब्रेट। ठीक है, तो ये पूरी जो भी इसका क्लिप है उसके ऊपर ये सारा इफेक्ट आ जाएगा। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर में ये इफेक्ट जनरेट हो जाएगा। और उसके अलावा आप देखें कि कितने ढेर सारे इफेक्ट्स हैं यहाँ पे। देखें ये इफेक्ट आ गया इसके ऊपर, प्ले करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये देखें यहाँ पर
यानी जिस जगह पर हमने अपने रखा हुआ था ये टाइमलाइन, वहां पर ही ये इफेक्ट अप्लाई हुआ है। यानी पूरी थ्रू आउट द वीडियो नहीं हुआ, तो थ्रू आउट द वीडियो करने के लिए आप सिंपली उस जगह पे जाएं और वहां पर आप जाके कोई भी इफेक्ट ले लें। जिस तरह ये कैमरा है, इसको मैंने क्लिक कर दिया, तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर ये इफेक्ट आ गया। यहाँ पे दो दफा हो गया ये, सॉरी। यहाँ पर ऊपर आपको टाइमलाइन में ये नजर भी आ रहे होंगे कि एक जो इफेक्ट हमने डाला था वो इस जगह पे आ रहा है, ये वाला। अब आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये एक ही हद तक रहे, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जिस तरह देखिएगा, पहले ये जो हमने डाला है इफेक्ट, ठीक है, ये थोड़ा शेक हो रहा है कैमरा, उसके बाद ये इफेक्ट आ गया। ये जब तक हम चाहें उसको हम रख सकते हैं। डिलीट करना चाहें, सिंपली आप डिलीट कर दें, बेशक दोनों को सिलेक्ट करके डिलीट दबा दें अपने कीबोर्ड पे, या यहाँ से आप डिलीट का बटन दबा सकते हैं। तो ये सारे इफेक्ट्स के ऑप्शंस हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। ट्रेंडिंग पे जाके देख सकते हैं कि अभी कौन से ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं, वो यूज कर सकते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग के अलग हैं, ठीक है। उसके अलावा सर्च कर सकते हैं, अगर आपको किसी का पहले से पता है वो आप सर्च भी कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इफेक्ट्स के अंदर, कि कौन सा आपको इफेक्ट चाहिए, किस किस्म का चाहिए, कब तक चाहिए, उसको सेट कैसे करना है, ये सारा मैंने आपको बता दिया। आप अगर नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ट्रांजिशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग इसको यूज करते हैं वीडियो के दरमियान कुछ ट्रांजिशंस करने के लिए। तो ये आपको डिफरेंट किस्म की ट्रांजिशंस मिल रही हैं, जिसमें ये कैमरा भी है, उसके अलावा आपके पास ये ओवरले है, ठीक है। ये डिफरेंट आपको इफेक्ट्स मिल रहे हैं ट्रांजिशन के हवाले से। तो एक हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, जिस तरह ये ब्लैक स्मोक है, ये मैंने क्लिक किया, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ट्रांजिशन ऐड होगी। अगर मैं जूम इन करूँ तो ये देख लें कि ये एक ट्रांजिशन ऐड हुई है। अब इसको जरा प्ले करके देखते हैं। ये देखें, इस तरह से ये ट्रांजिशन ऐड हुई है। अब ये जो क्लिप है इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इस वीडियो के साथ ले आता हूँ इसको। ये अब देखिएगा, ये इस तरह से हमारे पास ट्रांजिशन आ गई है। इस तरह से और भी आप ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यानी आपके पास बहुत सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिल्टर, ठीक है, कि हम फिल्टर कर सकते हैं वीडियो वगैरह या इमेज वगैरह। तो जिस तरह ये वीडियो मैंने सिलेक्ट की और इसके अंदर हम ये ले आते हैं फिल्टर। तो आप कोई भी फिल्टर क्लिक करेंगे उसका ऑटोमेटिकली इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आप देख लें कि उसका इफेक्ट इस तरह से नजर आ रहा है। इंटेंसिटी उसकी आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, इवन की फ्रेम कर सकते हैं। और वो किधर शो हो रहा है, इधर आपकी टाइमलाइन में ही शो हो रहा होगा। तो यानी जितने भी आप इफेक्ट्स वगैरह डालेंगे या जितने भी ट्रांजिशंस डालेंगे वो आपको शो हो जाएंगे टाइमलाइन पे, और आप वहां पे जाके एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फिल्टर्स भी डाल सकते हैं। तो ये होगी बेसिक आपकी जितने भी चीजें हैं कैपकट से रिलेटेड जो आप कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के अंदर, वो मैंने आपको बता दी। उसके अलावा क्या ऑप्शन है, उसके अलावा है कि आप कवर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वीडियो का आपने कवर अगर रखना है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वीडियो के किसी भी पार्ट से आप वो कवर ले सकते हैं, जिस तरह हमने फॉर एग्जाम्पल ये कर लेते हैं, इसको सेट कवर कर लेते हैं। तो आप क्लिक करें सिंपली, यहाँ पे आपको कवर दे देगा। फिर उसके अलावा आप एडिट भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी मर्जी है, आपने एडिट करना है नहीं करना, वो भी सिंपल है। आपने सिंपली बस इसको क्लिक कर देना है। अब जिस तरह कवर हमारे पास ये आ गया, लेकिन आप इसको दोबारा क्लिक करें और एडिट कवर पे जाएं, तो आप अब उसका कवर जो है उसको एडिट कर सकते हैं, यानी थंबनेल के तौर पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएंगी फिल्टर की, ठीक है, इफेक्ट्स ऐड करने की, और यहाँ पे टेम्पलेट्स भी कुछ मौजूद हैं। टेम्पलेट्स भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप जिस तरह कोई भी आप टेम्पलेट ले लें, जिस तरह ये हमने टेम्पलेट ली, यहाँ पे देख लें टेक्स्ट की टेम्पलेट उन्होंने हमें दे दी है, तो वो हम यूज कर सकते हैं। और भी यानी मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस मिल जाएंगी इसको सिंपली एडिट करने के लिए। अच्छा, जब ये हो जाए तो बस आप सेट कवर पे दबा दें, अब दोबारा से आप वीडियो की तरफ चले जाएं। तो ये देख लें हमने इसको एडिट कर लिया। जैसे ही मैंने कवर पे हवर किया तो वो हमें बता रहा है कि ये हमारी एडिटिंग हुई भी है। तो वो सेव ही रहेगी, उसकी टेंशन ही नहीं। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर कवर भी हो गया, सारा कुछ मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड जो जो मेन चीज़ें थी, जिनको आप यूज़ करते हुए कैपकट के ऊपर बहुत अच्छी सी वीडियोस बना सकते हैं। जैसा ये मैंने आपको आपके सामने ये नज़र आ रहा है, इसको प्ले करके देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। यानी इस तरह के डिफरेंट आप इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इसको प्ले अराउंड करके, टेस्ट करके, एक्सपेरिमेंट करके आप नई नई किस्म की वीडियोस बना सकते हैं, या अपने जो पहले से एग्जिस्टिंग आपके पास आइडियाज़ हैं उनको आप इस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फाइनली अब अगर आपने अपनी वीडियो एडिट कर ली है तो अब इसको एक्सपोर्ट कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपने फाइल का नेम क्या रखना है, उसकी रेजोल्यूशन क्या रखनी है,
तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1080p कर लें, ये हाई रेजोल्यूशन है। उसके अलावा आप 2K पे या 4K पे भी जा सकते हैं, मगर ये बेहतरीन है कि अगर आप 1080 पे कर लें, साइज भी इसका कम रहेगा और रेजोल्यूशन भी आपको अच्छी मिल जाएगी। फिर आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पे क्वालिटी का मेंशन होगा, हाई क्वालिटी रखनी है, रिकमेंडेड फास्ट, तो इसको रिकमेंडेड पे ही रहने दें। फिर है 30 FPS, ये फ्रेम्स पर सेकेंड है, इसको आपने जितने भी रखने हैं, तो अभी क्योंकि ये 30 पर ही है तो इसको कोशिश करें 30 पर ही रहने दें। और उसके बाद फाइनली MP4 में है, आपने MOV में करना है तो आप MOV पे भी क्लिक कर सकते हैं, मगर इसको मैं MP4 पे रहने देता हूँ। और यहाँ पर आप सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये आप देख लें कि अब ये अपना टाइम ले रहा है एक्सपोर्ट होने में। तो आप देख लें कि जैसे ही ये एक्सपोर्ट होगी है, रेडी होगी है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इवन आप डायरेक्टली इसको टिकटॉक वगैरह पे या फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हैं। इवन आप इसको रिव्यू के तौर पे लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, कॉपी करके ये लिंक, वो जिस तरह मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि किस तरह आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर कर सकते हैं, प्रोजेक्ट्स शेयर कर सकते हैं, इसी के ऊपर ही, कैपकट के ऊपर ही। इवन आप उसको प्रेजेंटेशन के तौर पे भी शेयर कर सकते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है कि कौन कौन देख सकता है, इसको आप प्राइवेट करना चाहते हैं वो कर लें। आप डाउनलोड की लोगों को ऑप्शन देना चाहते हैं वो है, इसके अंदर ऑटो कैप्शंस हैं, यानी जो भी वीडियो के अंदर बोला गया उसमें कैप्शंस अगर वो लगा दें तो उसको आप इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपने सिंपली कॉपी करना है लिंक और लोगों को शेयर कर देना है जिनको भी आपने प्रेजेंट करना है। तो ये तो हो गया एक प्रेजेंटेशन का भी तरीका। फिर आपके पास जो आखिरी है, यानी जो ज्यादातर लोग यूज करेंगे, ज़ाहिर डाउनलोड करने के लिए करेंगे, तो वो ये है। आप वैसे तो इसको प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं यहाँ से कि आपकी वीडियो कैसी लग रही है, वो भी ऑप्शन है। मगर फिर जब आपका फाइनल हो जाए, डन हो जाए, आप सेटिस्फाइड हैं, फिर आप सिंपली इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लें। तो ये देखें, ये डाउनलोड होगी। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में।